जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं
तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। गत सत्र में हमने आकार के बारे में अध्ययन किया और आकार के जाप से, उसके ऊपर ध्यान करने से और मेडिटेटिंग आकार भौतिक समृद्धि की भौतिक इच्छाएं हमें उसकी परिपूर्ति होती है। और आप सबसे कहा गया था कि इसका आप प्रयोग करके देखना, किसी को उसमें सफलता मिले तो जरूर बताइएगा। तो हफ्ते भर में किसी को कोई सफलता मिली है तो बताइए, किसी ने किया होगा तो। लेकिन एक प्रतिभाव अच्छा मिला मुझे। एक गृहिणी का प्रतिभाव है कि बाकी तो सब कुछ है, परमात्मा की कृपा है, सब कुछ मिल रहा है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यदि इसका सॉल्यूशन आकार से मिल सकता है, मिल सके तो कितना अच्छा होगा।
और ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा है, अनूठा है, सभी गृहिणियों को लगेगा कि हाँ ये बात सही है। अभी इसमें वो कहाँ से आया, उसका उद्भव स्थान भी शायद मैंने सोचा कि वही हो सकता है, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी की, गणेश फेस्टिवल चल रहा है, तो खास करके घर में जो काम वाली बाई जो आती हैं, उनमें से अक्सर महाराष्ट्रियन ज्यादा होती हैं और वो कोंकण की ज्यादा होती है। तो ये गणेश फेस्टिवल में वो लोग गायब हो जाते हैं। मी आज येणार नाही, 2 दिवस मी नाही येत। और फिर ये सुन के जो गृहिणियों को जो प्रॉब्लम होता है और जो तकलीफ होती है, वो अब अभी उसका तो कोई वर्णन करने की कोई जरूरत ही नहीं, यू ऑल नो इट। तो हमारी गृहिणी ने पूछा कि आकार के ऊपर ध्यान करके ऐसा कुछ हो सकता है कि ये काम वाली बाई छुट्टी न ले, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छी बात है, करके देखिए अभी, दैट इज फॉर यू टू ट्राई, बट इट इज वर्थ ट्राइंग। कोशिश कर लीजिए। सी, इसको कहते हैं निधि ध्यासन, यानी जो सीखा है उसके ऊपर प्रयोग करके देख लेना। अभी करते रहिए। आज आगे बढ़ेंगे, उकार के बारे में बात करना है। दसवां मंत्र, स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद् वा उत्कर्षति ह वै ज्ञान संततिम समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद। बढ़िया श्लोक है। स्वप्न स्थान तेजस, जागृति वह उकार द्वितीय मात्रा। तो जैसे जागृत स्थान वैश्वानर था, वैसे स्वप्न स्थान तेजस है, वो हमने पहले देखा है। तो उसका पैरेलल ओमकार में क्या है? तो जागृत स्थान का पैरेलल था अकार। तो अभी ये स्वप्न स्थान तेजस का करस्पॉन्डिंग पैरेलल ओमकार में उकार है, यानी कि जो उसकी दूसरी मात्रा है वो। उत्कर्षात उभयत्वाद वा, अभी अर्थ देख लेते हैं पहले। स्वप्न स्थान यानी कि जो स्वप्न दिखता है वो, तेजस यानी तेजस जो मन की बात करी थी हमने, उकार वह उकार है, द्वितीय मात्रा यानी कि दूसरी मात्रा है ओमकार की। उत्कर्षात यानी कि उठता है, जब ये एडवांस होता है, बढ़ता है। उभयात्वात् वा, दोनों में या तो दोनों के मध्य में, अकार और मकार के मध्य में उकार है, सेंट्रलिटी। यह एवं वेद, ऐसा उसको जानो। ज्ञान संततिम, उसके ज्ञान की, ज्ञान का परिघ, या तो द लिमिट ऑफ द नॉलेज, या तो उसका जो ज्ञान की जो बाउंड्रीज है, उतर्षति वह बढ़ती है, समानः भवति सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ के समान यानी कि इक्विनिमिटी मिलती है। अस्य कुले, उसके कुल में, अब्रह्मवित् जो ब्रह्म को नहीं जानने वाला है,
न भवति, जन्म नहीं होगा। तो स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीय मात्रा, यानी स्वप्न के स्थान का तेजस उसका करस्पॉन्डिंग उकार की मात्रा है। उत्कर्षात उभयत्वाद व उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम। पहले तो उभयत्वाद दोनों के बीच में है, सेंटर में है, और उत्कर्षात यानी कि उठ रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम, यानी कि ज्ञान का फैलावा होता है। यू इमेजिन हियर ए सर्कल, एक परिघ है आपका, सर्कल की बाउंड्री है, सरकमफ्रेंस जो है। आपका ज्ञान मान लीजिए कि उस सर्कल के अंदर सीमित है, और वो सर्कल की परिघ पेरीमीटर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, सर्कल बड़ा ही होता रहता है, बड़ा ही होता रहता है, तो वह उत्कर्षति ज्ञान संतति, यानी कि उसमें जो समाया हुआ ज्ञान है वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। समानस्य भवति, आप बैलेंस्ड हो जाते हो, यू बिकम बैलेंस्ड। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी बैलेंस हो जाती है। न अस्य ब्रह्मविद कुले, इसके कुल में, न अस्य अब्रह्मविद कुले, सॉरी, न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, यहां दो दो नेगेटिव है। न यानी नहीं, अस्य यानी इसके, अब्रह्मविद यानी कि ब्रह्म को नहीं जानने वाला, कुले यानी उसके कुल में, यानी अब उसको सीधा करे तो अब्रह्मविद अस्य कुले न भवति, यानी ब्रह्म को नहीं जानने वाला इसके कुल में कभी पैदा नहीं होगा, ऐसा जानो। य एवं वेद, वेद यानी कि जान लो। सो दिस इज द मीनिंग। स्वप्न स्थान में तेजस, उसका करस्पॉन्डिंग द्वितीय मात्रा जो उकार है वह अ से आगे बढ़ रहा है, मध्य में है, और ज्ञान का इससे फैलावा होता है। हम बैलेंस्ड हो जाते हैं, और हमारे कुल में ब्रह्म को नहीं जानने वाली संतति कभी पैदा नहीं होगी, ये इसका अर्थ है। तो व्यक्ति के लेवल पे तेजस है, और समष्टि के लेवल पर उसका करस्पॉन्डिंग जो है वो हिरण्यगर्भ है। तो उकार जो है वह अकार से ज्यादा बढ़िया है, या तो उकार इज सुपीरियर देन अकार। क्योंकि जब हम ओम का ध्वनि करते हैं तो फाइनली जो मौन या तो शांति की जो मात्रा आती है, ओम, तो मकार बोलने के बाद जो शांति होती है, तो उकार जो है वो अकार से आगे बढ़ते हुए वो शांति की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए इट इज प्रोग्रेसिंग, आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह हिरण्यगर्भ जो है समष्टि के लेवल पर वह ब्रह्म के करीब है, और विराट यानी कि ये भौतिक विश्व से आगे है, बराबर। विराट यानी भौतिक विश्व, हिरण्यगर्भ यानी जिसमें से ये विश्व पैदा हुआ। तो हिरण्यगर्भ जो है वो बीज है इस विश्व का। तो हिरण्यगर्भ जो है वह ब्रह्म के करीब है इस विराट से।
इसलिए वो विराट से ज्यादा महत्व का है, यानी कि हिरण्यगर्भ इज सुपीरियर टू विराट। और जैसे उकार अकार और मकार के बीच में है, वैसे हिरण्यगर्भ भी विराट और ईश्वर के बीच में है। और हमें उकार का ध्यान करना चाहिए। उकार का जो यहां बात कर रहे हैं, यह उकार उत्कर्ष का प्रतीक माना गया है। अकार से आगे बढ़ रहा है, इसलिए आगे उठ रहा है। वर्णमाला में भी आप देखेंगे तो अ आ ई उ आता है और फिर बाद में अम आता है। तो जैसे हमने अगले सत्र में देखा कि अकार जिससे भाषा का उदय होता है, यानी कि कोई भी आपको अक्षर बोलना है, कोई कुछ भी आपको बोलना है, तो जैसे मुंह खोलेंगे तो पहला अक्षर जो आएगा वो अकार आएगा। उकार जो है वह उससे आगे है, यानी उसके बाद आता है। और अ बोलेंगे तो कंठ से आएगा। उकार जो है वो तालु से आएगा। आप करके देखिए। यानी अकार कंठ से आएगा, उकार तालु से आएगा, और मकार जो है ओष्ठ से आएगा, होठ से आएगा। सो दिस इज हाउ इट कम्स। बराबर। तो पहले यहां आकार है, उसके आगे उकार है और फिर मकार आएगा। तो सिंबॉलिकली वो ऊपर उठा हुआ है, ऐसा उपनिषद का कहना है। स्वप्न भी हमें जागृति के बाद ही आता है ना। आप जब जब सो जाते हैं तभी स्वप्न आता है ना। तो पहले हम जाग रहे हैं और फिर बाद में जब भी हम सोने की कोशिश करेंगे तभी स्वप्न की सृष्टि में हम खो जाएंगे। तो स्वप्न भी जागृति के बाद आता है। और यह स्वप्न जो है वो जागृति और सुषुप्ति के बीच वाली अवस्था है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी, अभी उसके रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उभयत्वात् वा, वो उभय है यानी कि दोनों है, यानी कि ये दोनों को बैलेंस करता है। अ और म के बीच में है, यानी जागृति और सुषुप्ति के बीच में स्वप्न है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो यह जो ओकार का ध्यान जो है वह हमारे स्वप्न की जो अवस्था है उसके साथ उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और ये कंपैरिजन इसलिए की जा रही है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, इसका हम डायरेक्ट ध्यान तो नहीं कर सकते, अनुसंधान नहीं कर सकते, क्योंकि जागृत अवस्था का आप ध्यान करने जाओगे तो आप भटक जाओगे। क्योंकि जागृत अवस्था में किस किस चीज का ध्यान करोगे। अभी मान लीजिए कि आप आंख बंद करके जागृत अवस्था का ध्यान करने बैठे, तो बोला 9 बजे क्लास पूरा होगा, तो अभी क्या भोजन करना है कि क्या करना है, कि कॉफी पी के सो जाएंगे। या तो जागृत अवस्था का ध्यान करेंगे, अरे बाहर कितना शोर बकोर चल रहा है, आज गणपति विसर्जन है तो हाँ उसके सब डमडम चल रहा है। तो जागृत अवस्था में आप किस किस चीज का ध्यान करोगे।
तो इसलिए ध्यान करने के लिए ये आकार बताया गया है। वैसे स्वप्न में भी कुछ भी स्वप्न आते रहते, तो स्वप्न की स्थिति का भी आप क्या ध्यान करोगे? कुछ भी स्वप्न आएगा तो स्वप्न स्थिति का भी आप ध्यान नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां उसके लिए एज ए प्रोसीजर आपको उकार बताया गया है कि वे उकार का आप ध्यान करिए। तो ये हमारी मदद करने के लिए, यानी इवेंचुअली हमें आत्मा की जो स्थिति है तुरीय, उसके समीप ले जाना है। तो ये इस रास्ते से हमें ऋषि ले जा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो यहां जो भी कंपैरिजन दी जा रही है, जो तुलना जो दी जा रही है, वह प्रतीकात्मक है, दे आर ऑल सिंबॉलिक। तो उसको हमें वर्बेटिम लिटरली नहीं लेना चाहिए। क्या? फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम माया को समझने के लिए रज्जु और सर्प का उदाहरण लेते हैं और कहते हैं कि भाई रज्जु है उसको ब्रह्म मानो और सर्प जो है उसको माया मानो, तो ब्रह्म रज्जु नहीं बनता कभी, यानी कि ब्रह्म रज्जु नहीं है, मात्र वो एक उपमा है, कंपैरिजन है। इसके लिए एक एनोलॉजी दी जा रही है, मेटाफोर दिया जा रहा है, उपमा दी जा रही है। तो ये उपमा जो है वो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक होते हैं, उसको लिटरली नहीं लेना चाहिए, यानी कि ब्रह्मन दूरी नहीं है। तो ये अकार उकार मकार वगैरह का जो मेडिटेशन के लिए जो दिया जा रहा है, वह अल्टीमेटली हमें आत्मा आत्म तत्व की ओर ले जाने के लिए, मानिए कि एक रास्ता बना रहे हैं, एक हाईवे बन रहा है। तो अकार उकार और मकार के बीच में है और इसको स्वप्न की स्थिति के साथ कंपेयर किया जा रहा है। फिर उत्कर्षति ह वै ज्ञान संतति, और यह उकार के ऊपर जो ध्यान करेंगे वह अपने ज्ञान की कक्षा में आगे बढ़ते जाएंगे। यानी हमारा जो ज्ञान है वह मात्र ये जो भौतिक जानकारियों वाला जो ज्ञान है, उससे आप आत्मज्ञान की ओर ऊपर उठेंगे। अभी हमारे पास जो भी ज्ञान है भौतिक जानकारी का ज्ञान है। आप इंजीनियर है तो भी आपने इंजीनियरिंग के विषय की जानकारी प्राप्त करी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपने अकाउंटेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करी। इट इज ओनली इंफॉर्मेशन। आप इवन संगीतकार भी हैं तो संगीत की आपने जानकारी प्राप्त करी, भाई ये राग है, इसमें इसको ऐसा गाना है, इसको ऐसा करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन दीज आर ऑल इंफॉर्मेशंस, ये मात्र जानकारी है, यह आत्मज्ञान नहीं है। तो उकार का मेडिटेशन करने से हम ये जो स्थूल ज्ञान है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, उससे हम ऊपर उठेंगे, ज्ञान संततिम। और हम धीरे धीरे उस ज्ञानी की कक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की जो रीत है, या तो आत्मज्ञान प्राप्त करने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर हमारी प्रगति होगी। समानस्य भवति, तेजस जैसे जागृत और सुषुप्त के बीच में है स्वप्न, वैसे ही अकार और मकार के बीच में उकार है। और इसलिए जो उकार का ध्यान करेंगे वह
एक तटस्थ व्यक्ति बन सकते हैं। यू बिकम इक्वलाइजिंग फैक्टर, यू बिकम ए न्यूट्रल पर्सन। यानी आप कहीं भी समाज में संवादिता ला सकते हैं। यू कैन ब्रिंग इन हार्मनी इन द सोसाइटी। कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं भी कोई टंटा फसाद है, झगड़ा है, तो वहां आपकी यदि उपस्थिति रहेगी तो आप उस परिस्थिति को शांत करके तटस्थ भाव से जो भी करना है वो आप उस टंटे को आप मिटा सकने में कार्यक्षम बनोगे, क्योंकि आप स्वयं अंदर से शांत हो जाते हैं और इसकी वजह से यू विल रेडिएट पीस, यानी कि आप ज्ञान, अरे शांति को आप बांटोगे। और ये उकार के ऊपर जो ध्यान करते हैं, वैसा ध्यान करने वाले ते बिकम पीस मेकर, यानी शांति दूत बनकर जाते हैं सोसाइटी में। यानी उनका सोसाइटी में रहना, कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसके बीच में शांति को स्थापित करने में आपकी अहम भूमिका होती है। एग्जाम्पल दे दूं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, बराबर, कहीं भी फसाद हो गया, टंटा हो गया, वो जाके सबको ठीक कर देते हैं। और यहां तो ऐसा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो उकार के ऊपर मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, वैसे व्यक्ति को कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। मात्र आपकी उपस्थिति ही काफी है। यानी आप वहां पहुंच गए तो आपकी हाजिरी वहां वो सभी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी टंटा है, उसको शांत कर देती है। इमोशनल टेंशन्स जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, सब मगजमारी जो है, सब शांत हो जाती है। अभी आप बाहर लोगों को शांत कर सको या ना कर सको, इट इज ए डिफरेंट मैटर, लेकिन एक बात तो सच है कि उकार के ऊपर यदि ध्यान करेंगे तो हमारे मन की खलबली तो शांत हो जाएगी, हम अंदर से तो शांत हो जाएंगे, बराबर। तो आकार के ध्यान करने से हमें भौतिक समृद्धि प्राप्त होगी, बराबर। देखिए ये कैसे आगे बढ़ रहा है, सी हाउ नाइसली इट इज गोइंग। मान लीजिए कि आपने आकार का ध्यान किया और आपको कौन बनेगा करोड़पति में पहला प्राइज, फर्स्ट प्राइज मिल गया, करोड़ रुपए मिल गए। करोड़ रुपए जैसे मिले आकार का ध्यान करने से, तो दिमाग की खलबली चालू हो गई, अभी करोड़ रुपया नु करवू शू, क्या करेंगे उसका। और फिर घर में मगजमारी चालू, नहीं नहीं अभी तो बड़ा फ्लैट लेना चाहिए, 2 BHK नहीं चलेगा, अभी 3 BHK है, तो रो हाउस में जाना, इतना पैसा क्या करेंगे, चलो चलो विल गो फॉर बिगर हाउस। तो बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं अभी हम यूरोप की ट्रिप करने के लिए जाते हैं, बहुत टाइम से पापा कहीं बाहर नहीं लेके गए हैं, वी शुड गो आउट, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी भौतिक समृद्धि प्राप्त होने से शांति नहीं मिलती है, खलबली बढ़ती है। तो आकार के ध्यान करने के बाद भौतिक समृद्धि मिली, काम वाली बाई भी काम करने को आ गई, तो ढंग से काम करेगी कि नहीं करेगी, इसके लिए आपको उकार करना जरूरी है, ताकि आप वो काम वाली बाई को भी ठीक कर सको। यू कैन इन्फ्लुएंस हर, भाई जरा चांगला काम करे बाई, भांडी भांडी व्यवस्थित धुवून जा, तो काम वाली भांडी अच्छी तरह से धो के जाएगी। यू बिकम ए पीस मेकर। और सबसे बड़ी बात, न अस्य ब्रह्मविद कुले भवत, न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति। इसके कुल में
ब्रह्म को नहीं जानने वाला पैदा ही नहीं होगा। यानी आपकी जो भी संतति होगी वह ब्रह्म को जानने वाली होगी, और उसकी भी संतति होगी वो भी ब्रह्म की जानने वाली होगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपकी फैमिली में कोई इडियट पैदा ही नहीं होगा, बुद्धू पैदा ही नहीं हो सकता है। आपकी प्रजा में कोई ऐसा मंद बुद्धि प्रजा ही नहीं होगी, आप एकदम सब इंटेलिजेंट। क्या हमारे उपनिषदों में ही कहा है कि आत्मा वही पुत्र नामा असि। यानी हम स्वयं ही अपनी संतति के रूप में जन्म लेते हैं। सो इट इज नॉट ओनली द बायोलॉजिकल फैक्टर। क्या यदि कोई व्यक्ति उकार का ध्यान करते हुए गृहस्थ है, प्रजनन उनका धर्म है, तो ऐसे गृहस्थ के यहां जब संतति होगी तो वो ब्रह्म की जानकारी वाली संतति होगी। आप में से किसी के मन में ये विचार आता होगा कि 1 साल पहले बोलना चाहिए था ना। नहीं, यह हमारे शास्त्रविदों का कहना है कि यह मात्र हमारे ये संतति जो है वो हमारी क्रोमोसोम्स या तो डीएनए मात्र लेकर नहीं आती है, वो हमारा ज्ञान भी लेकर पैदा होती है। यानी आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया, ये आकार उकार वगैरह के ध्यान करने से, मांडुक्य उपनिषद से आत्मज्ञान प्राप्त किया, इट ऑटोमेटिकली पासिस ऑन टू योर प्रोजेनी। यानी कि आपकी संतति को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यानी कि अभी उनको फिर वो पीछे वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना आपने दे दिया उसको, अभी वहां से उसको आगे बढ़ना है। ये उकार के ध्यान का बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आध्यात्मिक ज्ञान का इतना बड़ा स्रोत आपको मिलता है, यू गेट इनंडेटेड, आप आपके ऊपर आप उसे तृप्त हो जाते हैं, बाढ़ आती है अध्यात्मिक ज्ञान की आपके ऊपर, कि आप मात्र ये शरीर नहीं रहते हुए आप एक वाइब्रेंट आध्यात्मिक एंटिटी बन जाते हैं। तो इसका ये पावर है इस उकार के मेडिटेशन का। तो ऐसी जो संतति होगी या तो ऐसा जो कुटुंब होगा, वहां मात्र और मात्र आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक लोग ही होंगे। अमृतस्य पुत्र, ऐसा वेदों ने कहा है। इसीलिए पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि थे तो उनकी संतति भी ऋषि ही होती थी, या तो वो भी उतने ही नॉलेजेबल, उतने ही ज्ञानी संतति उनकी भी होती थी। अभी आप कहेंगे कि भाई ये आकार ये उकार खाली बैठ के या तो भौतिक संपत्ति मिल जाएगी, फिर करेंगे तो सारा आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा।
मिल जाएगा, यस। मकार बाकी है, लेकिन पहले फिर भी आपको बता दे, ये मिल सकता है प्रोवाइडेड तत्वबोध की साधन चतुष्टय संपत्ति जो है वह आप पहले अर्जित कर लो, यानी विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 चीजें आप आत्मसात कर लो, और फिर आप आकार और उकार करोगे तो इसमें जो बताया है वो आपको मिलेगा। नहीं तो कहोगे कि भाई मैंने तो बैठ के पूरा 8 दिन यही किया और कुछ किया ही नहीं, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समाधि षटक संपत्ति में यम और नियम है, और यम और नियम का पालन करना बहुत कठिन है। એટલે હરિનો માર્ગ છે શુરાનો, નહીં કાંઈ હરનું કામ જોને, હલવો ખાવાનો નથી। कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये जो चित्त शुद्धि है वह अति आवश्यक है। आज अनंत चतुर्दशी है और हमारे गणपति बापा हमारे साथ 10 दिन तक रहे, उनकी उपस्थिति का हमें आनंद मिला, और गणपति बापा मोरिया पुढच्या वर्षे लवकरिया करके हम उनको विदाई देते हैं। लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि गणपति बापा मोरिया वेळोवेळी आमच्या बरोबर रहा, हमेशा आप हमारे साथ ही रहिए। तो हमें गणपति को विदा नहीं करना है, क्योंकि ये जो सारा ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, बुद्धि के दाता हैं गणपति। तो अनंत चतुर्दशी को भले सिंबॉलिक तौर पर, सांकेतिक तौर पर हम उनका विसर्जन करें, लेकिन उनको हमें हमारे मन से उनका विसर्जन नहीं करना है। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन आज भी जाते जाते एक बार गणपति अथर्वशीर्ष की रचना का आस्वाद करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। अब इसका अर्थ आपको मालूम है, इसलिए सुन रहे हैं। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं धृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मा अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवं पुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवोदरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमि
भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यानन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तयरूपम् बिन्दुर्पुत्तररूपम् नादः संधानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणनायकऋषिः निश्चृद्गायत्री छन्दः गणपतिदेवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वर्धमूर्तये नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गणपति बाप्पा मोरया. वेळोवेळी आमच्या बरोबर रहा. ओम गणपतये नमः. ओम गणपतये नमः. ओम गणपतये नमः. गणेश जी के वंदन के साथ ही आज के सत्रों का हम यहाँ विराम देते हैं. प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति
शांति शांति। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले मंत्र के साथ। जय श्री कृष्ण।